रंग सांवला, कद 5 फुट 2 इंच, कपड़े सफेद शर्ट, ब्लैक पैंट और पैर में चप्पल। नाम हेमंत सोरेन। अब से कुछ घंटे पहले तक झारखंड के मुख्यमंत्री की कुछ इसी तरह ढूंढ मच रही थी। बीजेपी ने तो उनका पता बताने वाले को 11,000 रुपए का नकद इनाम देने तक की घोषणा कर डाली। देश की राजनीति में शायद ही ऐसा दिन पहले कभी आया हो जब किसी राज्य के मुख्यमंत्री अचानक लापता हो गए हों, वो भी तब जब उनके पीछे एक जांच एजेंसी लगी हो। आज के इस वीडियो में यही चर्चा करेंगे कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आखिरकार 3 दिनों तक कहां गायब रहे और इनके पीछे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी क्यों पड़ी है। इस सब की शुरुआत हुई 27 जनवरी को जब सीएम हेमंत सोरेन राजभवन से एक कार्यक्रम में शामिल होकर अपने आवास लौटे। राजभवन और सीएम आवास के बीच की दूरी महज 500 मीटर है। अपने आवास से मुख्यमंत्री सीधा रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट चले गए, जहां एक चार्टर प्लेन उनका इंतजार कर रहा था। खबर थी कि मुख्यमंत्री दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन किस काम से किसी को मालूम नहीं। एक दिन बीता, 2 दिन बीते और खबरें चलने लगी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लापता है और ईडी उनके ठिकानों पर छापे मार रही है। इस पूरी कहानी में ईडी की एंट्री कहां से हुई, ये भी बड़ा दिलचस्प है। दरअसल ईडी के अधिकारी जमीन घोटाले से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हेमंत सोरेन से पूछताछ करना चाहते हैं। ईडी ने अब तक उन्हें 10 समन भेजे, जिनमें से 8 समन पर मुख्यमंत्री पूछताछ से बचते रहे। 9वें समन पर उन्होंने पूछताछ के लिए ईडी को अपने आवास आने को कहा। ईडी की टीम ने 20 जनवरी को उनसे लंबी पूछताछ की। हालांकि ईडी अभी उनसे और पूछताछ करना चाहती थी, तो उन्हें 10वां समन दिया गया और 27 से 31 जनवरी के बीच का समय मांगा गया। मुख्यमंत्री ने उस समन का जवाब 29 जनवरी शाम को एक मेल के जरिए दिया। मेल में कहा गया कि ईडी के अधिकारी 31 जनवरी के दोपहर 1 बजे या उसके बाद मुख्यमंत्री आवास आकर उनका बयान दर्ज कर सकते हैं। उधर एजेंसी को खबर मिली और वो सीएम के दिल्ली वाले घर पर दबिश देने पहुंच गई, लेकिन वहां आकर देखा कि सीएम मौजूद नहीं थे। 29 जनवरी को देर रात ईडी के अधिकारी सीएम के दिल्ली वाले घर से निकले। वहां उन्होंने सीएम की एक गाड़ी जब्त की और ऐसा बताया जाता है कि 36 लाख रुपए कैश भी बरामद किया गया। दिल्ली से करीब 1293 किलोमीटर दूर रांची में भी सीएम के गायब होने से चिंता बढ़ गई। परेशान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को राजभवन तलब किया। हैरानी की बात यह है कि राज्य के दोनों बड़े अधिकारी भी मुख्यमंत्री का कोई सुराग नहीं दे सके। राज्यपाल ने यह भी कहा कि सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ताओं का रवैया भी ठीक नहीं है। इधर सीएम का कोई अता पता नहीं और उनकी पार्टी के कार्यकर्ता हुड़दंग मचाने में जुटे हैं। इधर ये सब चल ही रहा था कि अचानक मंगलवार करीब दोपहर 2 बजे राजधानी रांची के बापू वाटिका में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर आयोजित समारोह में हिस्सा लेने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंच गए। यहां उन्होंने मीडिया से कहा, मैं था, मैं हूं और मैं रहूंगा। ये वीडियो शूट करने तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर शाम 7 बजे सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायक दल की औपचारिक बैठक भी शुरू हो चुकी थी। इस बैठक में क्या फैसला हो सकता है या क्या हुआ होगा, इसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बता पाएंगे। अब झारखंड से आते हैं उत्तर प्रदेश, जहां समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाते हुए राज्य की 16 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। लिस्ट में मैनपुरी से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव, फिरोजाबाद से रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव और बदायूं से धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया गया है। पश्चिम बंगाल, बिहार, पंजाब के बाद कांग्रेस को ये चौथा बड़ा झटका है। हालांकि यूपी में कांग्रेस को ये तीसरा बड़ा झटका है। इससे पहले भी समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया था कि यूपी में कांग्रेस को 11 सीट देने पर सहमति जताई गई है। हालांकि कांग्रेस ने बाद में इस पर बयान जारी कर कहा कि सीट शेयरिंग अभी फाइनल नहीं हुई है, अभी इस पर बातचीत चल रही है। इसी तरह एक और झटका कांग्रेस को अखिलेश यादव ने तब भी दिया जब उन्होंने राज्य में आरएलडी के साथ गठबंधन का ऐलान किया। बड़ी बात यह है कि इन 16 सीटों में करीब 3 सीट ऐसी हैं जहां से कांग्रेस भी अपने उम्मीदवार घोषित कर सकती थी। ये सीट है फर्रुखाबाद, उन्नाव और अयोध्या। इन सीटों से कांग्रेस के प्रत्याशी हाल के दौर तक जीतते रहे हैं। ये सब देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को सीधा सीधा एक मैसेज देना चाह रही है कि वो सीट शेयरिंग करेगी, लेकिन अपनी शर्तों के साथ। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, एक्स पर हमें फॉलो करें और अब आप व्हाट्सएप के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।